हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि और इस कार्यक्रम खेल खेल में विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि आज के इस कार्यक्रम में बात विज्ञान की होगी और बात खेल की भी होगी। ऐसे में आपका रोमांचित होना तो बिल्कुल बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप उबली हुई दाल खा लीजिए तो कैसा लगेगा आपको? मैं जानती हूँ, लेकिन अगर जैसे ही उसमें तड़का लग जाएगा तो फिर आप उस दाल को खा जाएंगे क्योंकि वो दाल स्वादिष्ट हो जाएगी। ठीक ऐसा ही आज हम अपने कार्यक्रम में भी करने वाले हैं, जिससे आपके विज्ञान की पढ़ाई और सरल हो जाएगी। दोस्तों, एक ही तरह से पढ़ना कभी-कभी कितना डल, कितना बोरिंग हो जाता है ना। और जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ज़रूरत है तड़के की। ठीक ऐसा ही तड़का मैंने भी ट्राई किया था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे ट्राई किया था। मैंने इसे ट्राई किया था जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC का नामकरण समझ रही थी। फ्रेंड्स, इस वक्त कुछ कार्ड्स आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। इन कार्ड्स को देखकर आपने अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा कि आज हम क्या खेल खेलने जा रहे हैं। इन कार्ड से आज हम क्या स्पेशल करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, इन कार्ड से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मुझे आज भी याद है कि कैसे मैंने इन कार्ड से केमिस्ट्री की मिस्ट्री को आसानी से सॉल्व कर लिया था। फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है कि कैसे मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर की दाल में लगाया था इन कार्ड से तड़का, और कैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को किया था चैलेंज, हे फ्रेंड्स, आर यू पैक, शो योर पैक। आपकी दोस्त हूं तो आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो हो जाए कॉम्बो IUPAC नोमेनक्लेचर और कार्ड गेम का। हाथ बनाओ, बाजी जीत जाओ। आर यू पैक, शो योर पैक। तो दोस्तों, ताश में 52 पत्ते होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इन पत्तों में आपको ईंट, चिड़ी, हुक्म और पान के रंग बनाने का चैलेंज तो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगो सीरीज और उसके नामकरण को समझने का मौका। तो आइए पहले ये जान लीजिए कि इन 52 पत्तों में आखिर है क्या। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इन 52 पत्तों की जन्म पत्री है। यानी कि इन पत्तों पर क्या लिखा हुआ है, हम कुछ और विस्तार से बता देते हैं। ये 6 पत्ते अल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज के पहले 6 सदस्यों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के हैं, यानी कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल। ठीक इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 6 पत्ते यानी कि मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड। एल्डिहाइड्स की होमोलोगस सीरीज की फर्स्ट 6 मेंबर्स के फॉर्मूला लिखे हुए पत्ते, जल्दी जल्दी इनके नाम बोल दीजिए मेरे साथ। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड हेक्सेनॉल। और लीजिए, ये चले आ रहे हैं एल्केन्स की सीरीज के पत्ते। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो ये हो गए 24 कार्ड्स। अरे, ये कौन फुदकता हुआ आया? ओह, 4 पत्ते प्रॉप लिखे हुए हैं, जो कि वर्ड रूट है 3 कार्बन श्रृंखला का, और 4 पत्ते ब्यूट लिखे हुए हैं, जो कि वर्ड रूट है 4 कार्बन श्रृंखला का। इस तरह अब हो गए 32 पत्ते। एक खास बात
इस गड्डी में सिर्फ वर्डरूट प्रॉप और ब्यूट के ही पत्ते हैं, यानी कि फैमिली की तीसरी या चौथी सदस्य का नाम ही बनाना होगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फैमिली नेम यानी कि सरनेम के बिना हमारा नाम अधूरा होता है। तो होमोलोगस फैमिली के सरनेम यानी कि सफिक्स के कार्ड भी चाहिए। तो ये है 4 पत्ते। ऑल यानी कि एल्कोहलिक सीरीज का सफिक्स, 4 पत्ते एल यानी कि एल्डिहाइड सीरीज का सफिक्स, 4 पत्ते ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, और ये 4 पत्ते एन के जो है एल्कीन का सफिक्स। तो अब हो गए 48 पत्ते और अब बचे हैं 4 कार्ड्स, और ये 2 कार्ड्स जो आप देख रहे हैं इन पर एन लिखा है। ये क्यों? इसका कारण पता चलेगा खेल के अंत में। हाँ, तब तक आप अंदाजा जरूर लगाइए। अब बाकी 2 कार्ड्स कौन से होंगे आप बताना चाहेंगे? ताश के पत्तों की बात हो और जोकर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये 2 कार्ड्स हैं चार्मिंग जोकर्स के। तो कार्ड्स खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे प्लेयर्स भी। तो खेल शुरू करते हैं। खेल के नियम समझने के लिए उतावला होना लाजमी है। क्यों ना इसे हम खिलाड़ियों को खेलते देखकर ही समझें। गड्डी में से पहले 2 एन वाले कार्ड्स निकालकर साइड में रख दिए गए हैं, और इसे देखकर तो मुझे कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, ये तो बच गए 10-10 पत्ते, और बचे हुए 30 पत्ते रख दिए गए हैं उल्टा करके बीच में। तो ये देखिए दोनों खिलाड़ी मशगूल हैं अपने अपने पत्तों को क्रम में जमाने में, जैसा हम ताश के खेल में करते ही हैं। अरे वाह, एक खिलाड़ी के पास जोकर नजर आ रहा है। अच्छी शुरुआत है। ये लो, खिलाड़ी 1 ने पत्तों की ढेरी से पहला कार्ड उठाया। लगता है खिलाड़ियों की बाजी टक्कर की होने वाली है। पहला पत्ता ही जोकर। ताश के खेल में जोकर आने की तो खुशी ही अलग होती है। जहां चाहो फिट कर लो। और हमारे प्लेयर ने जमा लिया इसे किसी सीरीज में और बदले में कोई और कार्ड फेंक दिया है। फेंका हुआ कार्ड लगता है दूसरे प्लेयर के काम का नहीं है, तभी तो ढेरी में से कार्ड उठाया। इस तरह ये खेल चलता जा रहा है। या तो बीच में फेंका पत्ता उठाया जाता है या साइड में उल्टे रखे पत्तों की ढेरी में से। ध्यान रखना होता है, एक बार पत्ता बीच में फेंक देने पर वापस नहीं उठा सकते, और ढेरी में से उठा लेने के बाद उसे वापस ढेरी में नहीं रख सकते। तभी खिलाड़ी बहुत ध्यान से पत्तों को देखते और जमाते हुए खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक खेल आगे बढ़ रहा है, तब तक ये जान लेते हैं कि आखिर इन्हें क्या सीक्वेंस बनानी है। किन्हीं 2 होमोलोगस सीरीज के कोई भी 3 सदस्यों के पत्तों की सीक्वेंस, और साथ ही उन दोनों सीरीज के 3 या 4 कार्बन वाले सदस्य का नाम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खेल का सबसे अधिक मजा देखने वाले को तब आता है जब वो खिलाड़ियों के चेहरे के भाव पड़ते हैं। चेहरे हाथों के पत्तों की झलक दे जाते हैं। अरे रे रे, उल्टी रखी पत्तों की ढेरी तो खत्म हो गई और खेल तो अभी बाकी है। फेंके गए पत्तों को शफल करके उल्टा करके फिर से ढेरी बना ली गई है और खेल जारी है। ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी जरूरत के पत्तों के इंतजार में हैं। इनके चेहरों से लगता है कि शो होने ही वाला है। और ये लो, हो गया शो। ओह, ये कारण था एन पत्तों को साइड में रखने का। उनको उठाए बिना तो शो हो ही नहीं सकता था। यानी कि
ध्यान रखने वाली बात ये है कि शो से पहले एंड कार्ड्स उठाना जरूरी है। मुझे तो उत्सुकता हो रही है कि शो करने वाले ने पत्तों की कौन सी सीरीज जमाई है। तो चलिए देखते हैं। ये हैं 3 पत्ते CH3OH, CH3, CH2OH और जोकर जो लगाया गया है CH3, CH2, CH2OH की जगह और सीक्वेंस बन गई मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। और नाम दिया है तीसरे सदस्य यानी कि प्रोपेनॉल को। अच्छा, तो N पत्ते का इस्तेमाल यहां किया गया है। दूसरी सीरीज बनी है CH3, CHO, CH3, CH2, CHO एंड CH3, CH2, CH2, CHO यानी इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल और नाम दिया गया है ब्यूटेनॉल को। आइए दूसरे खिलाड़ी के पत्ते भी देख लेते हैं। अब आपकी बारी। बताइए जीतने के लिए इन्हें कौन से पत्ते और चाहिए थे? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कॉम्बो? आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। कार्ड्स नहीं है तो क्या, जुगाड़ तो है। इस तरह की कार्ड्स आप चार्ट पेपर और मार्कर पेन के साथ आसानी से बना सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बनाइए, खेलिए, खिलाइए और IUPAC नोमेनक्लेचर को समझने की प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाइए। आप खेल में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं। इनोवेशंस, क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए खेल के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, खेलते रहिए।